गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। बज़ाहिर राजकमल के सामने वो ऐसे मुशफिक और पुर मोहब्बत नजर आते थे जैसे कोई बात ही ना हो, जैसे वो एक अच्छे खादम की तरह राजकमल का स्वागत करते हों। लेकिन उनके मन में बहुत से वसवसे थे। फिर राजकमल महाराज यशोनत पाल के साथ शिकार के लिए चली गई और किरण दास को उसके लिए काम करने का बेहतर मौका मिल गया। किरण दास ने उसके लिबास की तलाशी ली, उसके कमरे की हर चीज खंगाल डाली, लेकिन उसे कुछ ना मिल सका। फिर शायद उसकी किस्मत ही यावर थी कि एक दिन वो नदी के किनारे टहल रहे थे कि उन्होंने रतनपाल को देखा। गिरवा लिबास, जटाधारी नौजवान आदमी, चेहरे से खूबसूरत नजर आने वाला यह साधु ना जाने क्यों किरण दास के मन में उतर गया। भगवान से लो लगाए, कंडूल हाथ में लिए वो नदी किनारे बैठा हुआ था। किरण दास उसके पास पहुंच गए। चंद सायद बाद साधु ने आंखें खोली और किरण दास मशहूर हो गए। महाराज किरण दास जी, उसने धीमे लहजे में कहा और किरण दास चौंक पड़े। आप मुझे जानते हैं महाराज? बस किरण दास जी, तुम्हारे माथे पर चमकता सूरज इस बात की गवाही देता है कि तुम्हारा नाम किरण दास ही होना चाहिए। आप महान हैं महाराज, मैं आपकी सेवा में हाजिर हुआ था। कहो किरण दास, क्या बात है? एक ऐसा कष्ट है महाराज, एक ऐसा क्रोध जिसने मेरी रूह को जख्मी कर रखा है। बैठ जाओ किरण दास महाराज, अगर इस धरती को बुरा ना समझते हो, साधु ने जवाब दिया और किरण दास उसके सामने बैठ गया। आपका क्या नाम है महाराज? मैं रतनपाल हूँ। मुझे तो आप अनमोल रतन ही मालूम होते हैं। भगवान के लिए मेरे कष्ट दूर करें। कष्ट तो सिर्फ भगवान ही दूर करता है, मगर हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बोलो क्या चाहते हो? सबसे पहले तो मैं महाराज के बारे में जानना चाहता हूँ। हमारे बारे में क्या जानोगे? पैदा हुए, पले बढ़े, फिर दिल चाह के भगवान को तलाश करें, सो भगवान की तलाश में निकले हुए हैं और सारा जीवन उसी की तलाश में गुजार देंगे। भगवान नहीं मिले आपको? भगवान कहाँ नहीं मिलते, कदम कदम पर मौजूद हैं। उन्हें पाना बहुत बड़ी बात है। हम जैसे गुनाहगार लोग उन्हें नहीं पा सकते। बस उनसे लो लगाए रखना ही हमारे मन में बहुत बड़ी आशा होती है। रतनपाल ने जवाब दिया। महाराज का ज्ञान बहुत बड़ा ऊंचा है। अगर आप हमें आज्ञा दें तो ये सिर्फ एक मनुष्य पर नहीं बल्कि एक देश पर एहसान होगा। क्या बात है किरण दास, खुलकर कहो, रतन दास ने पूछा। मैं इस रियासत का दीवान हूँ महाराज, मगर मेरे मन में सिर्फ अपना मान ही नहीं है बल्कि देशभक्ति भी मौजूद है। मैं इस रियासत की तबाही नहीं देख सकता। रियासत पर बुरा वक्त आन पड़ा है महाराज, अगर आप सहायता करें तो ये बुरा वक्त टल जाएगा। दीवान किरण दास जी, आप बड़े महान हैं। आपसे और क्या कहूँ, बताइए मुझे क्या चिंता है, आपको फिक्र है? रतनपाल ने पूछा। बड़ी लंबी कहानी है महाराज, जरा तफसील से बताइए ना, हमें कोई एतराज नहीं। बहुत दिन पहले की बात है महाराज कि हमारे यशोनत पाल जी बहुत अच्छे इंसान थे और यहाँ उनसे रियाया के साथ बहुत खुश थे। लेकिन फिर एक कष्ट आन पड़ा और अजीत पाल बीमार हो गए और जब उन्हें सेहत मिली थी, उस जश्न में एक सपेरा आया जिसने एक नागन का, और वो नागन बहुत सुंदर थी महाराज। और फिर ये सुंदर नागन गायब हो गई और राजपाल अजीत पाल उसके प्रेम में दीवाने हो गए। वो उन्हें मिली लेकिन एक दरिया में बहती हुई और उन्होंने उसे निकाल लिया और दोनों में मोहब्बत की पींगें बढ़ने लगी। जब राजकुमार यशोनत पाल से कहा कि वो उसे विवाह करना चाहते हैं तो यशोनत पाल जी सख्त नाराज हुए। फिर युवा के यशोनत पाल जी उस नागन को समझाने गए कि वो उनके बेटे का पीछा छोड़ दे। खुद उसके तीर के तीरे नजर का शिकार हो गए। अब उन्होंने शादी कर ली उससे। महाराज, ये औरत मुझे बड़ी ही पुरइसरार मालूम होती है।
उसने महाराज यशोनतपाल जी का दिमाग इस कदर बदल दिया कि महाराज यशोनतपाल ने राजकुमार अजीतपाल को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। और वो खुद सारी जिंदगी ये हुक्म नहीं दे सकते थे, चौंका अजीतपाल जी रियासत के होने वाले आइंदा हुक्मरान है। अब जब राजा मुकद्दर अंधा हो जाए तो ये ऐसी अनहोनी बात है, और पर मन यकीन नहीं करता। तो महाराज मेरे दिल में भी यही है कि यशोनतपाल पर कोई पुरइसरार कुव्वत साया किए हुए है। मैं चाहता हूँ महाराज कि उस कुव्वत के उस तिलस्म को तोड़ दें जिसने राजकुमार की जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यशोनतपाल को अपनी उंगलियों पर वो नचा रही है। क्या नाम है उस औरत का? राजकमल। किरणदास ने जवाब दिया। राजकमल रतनपाल ने ज़ेरे लब दोहराया और फिर जमीन पर लकीरें गाड़ने लगा। देर तक वो लकीरें काटता रहा और उसके बाद अचानक चौंक पड़ा। राजकमल। और फिर वो मुतहय्यना अंदाज में बोला, जी महाराज। कहाँ है वो? आजकल तो शिकार खेलने के लिए महाराज के साथ बाहर गई हुई है। तो तुम चाहते हो कि किरणदास जी के हम उस औरत का कच्चा चिट्ठा खोल दें? हाँ महाराज, मैं यही चाहता हूँ। किरणदास सारे काम भगवान करता है, पर शैतान ने और उसने कुछ इंसानों के काम भी सुपुर्द कर रखा है। हम कोशिश करेंगे, अगर कामयाब हो गए तो ठीक है, वरना तुम हमसे ये मत कहना। आप मेरी सहायता करें महाराज। मेरा मन कहता है कि आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी या नाकामी भगवान की तरफ से होती है। वो लोग कब वापस आएंगे ये तो मालूम नहीं। हमें अपना मेहमान बना लो किरणदास, लेकिन किस तरह बनाओगे? हम चाहते हैं कि लोगों को उसके बारे में मालूम ना हो। जो आ गया महाराज। शैतान को मारने के लिए हमें भेष भी बदलना पड़ा तो बदलेंगे। हमें ये दाढ़ी साफ करना होगी। तुम हमें संसार के रंग में ले आओ। जो आ गया महाराज, किरणदास ने कहा, और फिर वो चोरी छुपे रतनपाल को अपने साथ घर ले आए। यहाँ आकर रतनपाल ने दाढ़ी साफ की, उलझे हुए बाल संवारे और नया लिबास पहन लिया। जब इस हुलिये में किरणदास के पास आया तो किरणदास शशदर रह गया था। ऐसा मर्दाना हुस्न उसने इससे कबल नहीं देखा था। साधु रतनपाल सचमुच कोई महान जोगी था। किरणदास को यकीन हो गया कि वो रियासत को कष्ट से निकाल लेगा। किरणदास ने उसे अपना भतीजा कहकर मुतारफ कराया था। और फिर एक शाम किरणदास रतनपाल को राजकमल के कमरे में ले गया। ये राजरानी का कमरा है रतनपाल जी, किरणदास ने कहा, और रतनपाल कमरे में कुछ सूंघने लगा। देर तक वो कमरे के मुख्तलिफ गोशे सूंघता रहा और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। कोई अंदाजा लगाया महाराज? शो शंकर, राधे श्याम, राधे श्याम, रतनपाल ने पुरइसरार अंदाज में कहा। आपने जरूर कोई राज पा लिया है महाराज। भगवान की लैला भगवान ही जाने, हम नहीं जान सकते, पर हमें बड़े कष्ट भोगने होंगे। वो करना होगा जो हमने कभी नहीं किया। आपको कुछ भी करना पड़े महाराज, आप हमारी मदद करें। इसीलिए तो यहाँ आए हैं किरणदास जी, चिंता मत करो, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा, रतनपाल ने कहा और कमरे से निकल गया। दूसरे दिन सैर शिकार में गुजरा था। महाराज यशोनतपाल ने भी 2 हरण शिकार करके खुद को मर्दे मैदान साबित करने की कोशिश की, लेकिन राजकमल ज्यादातर जोगिंदर सिंह की तरफ ही मतवज्जा रही। जोगिंदर सिंह पर भी रात की बातों का शदीद असर था। दोपहर को वो वापस आ गए और खाने पीने की तैयारियां की जाने लगी। राजकमल के लिए यह कोई मुश्किल काम न था कि वह यशोनतपाल को गहरी नींद सुला दे, और उसकी आंखों की कुव्वत यशोनतपाल पर हावी थी। चुनाचा उसने ऐसा ही किया। यशोनतपाल को गहरी नींद में डुबोकर वो बाहर निकल आई। उसे जोगिंदर सिंह की तलाश थी और दूर से उसने जोगिंदर सिंह को देखा, जो एक सायादार दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। लेकिन दूसरे ही लम्हे राजकमल चौंक पड़ी। एक स्याह रंग का नाग आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था और अब वो जोगिंदर सिंह के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। जोगिंदर सिंह सांप! राजकमल बहुत जोर से चीखी, लेकिन जोगिंदर सिंह जब तक होशियार होता, स्याह नाग ने उसकी गर्दन में डस लिया था। जोगिंदर सिंह के पूरे बदन में आग फैल गई। उसके जहन में शोले जल उठे और वो माही बे आप की तरह तड़पने लगा। उसकी आंखों में तारीकी फैलने लगी। कुर्बो जवार में कोई दूसरा भी नहीं था। राजकमल दौड़ती हुई उसके नजदीक पहुंच गई। उसने इधर उधर देखा और फिर मुस्कुराते हुए जोगिंदर को अपनी आगोश में ले लिया। जोगिंदर सिंह बेहाल हो रहा था। उसकी कैफियत बहुत बुरी थी। राजकमल ने अपने होंठ उसके जख्म पर रख दिए, जो सांप के काटने से बना था।
और फिर उसने उसे चूसना शुरू कर दिया। शाम का जहर भला राजकमल के जहर के आगे क्या हैसियत रखता था। वो उसे मजे से चूस गई और एक बार भी उसने जमीन पर नहीं थूका था। जूं जूं वो जोगिंदर सिंह का जख्म चूसती जा रही थी, उसकी हालत बेहतर होती गई। उसके दिल में सुलगती हुई आग ठंडी हो रही थी, हत्ता कि जोगिंदर सिंह पुरसकून हो गया। उसने राजकमल की तरफ देखा और राजकमल के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। कमल कुमारी, जोगिंदर सिंह के मुंह से आहिस्ता से एक आवाज निकली। अब कैसे हो? राजकमल ने पूछा। ठीक हूं, पर आपने तो मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान कर डाला। फिर वही एहसान की बात, और मैंने तुमसे पहले भी कहा था जोगिंदर सिंह कि कोई किसी पर एहसान नहीं करता। पर कुमारी जी, आपने तो अचानक ही चंद ही लम्हों में, अचानक ना जाने ये क्या से क्या हो गया, आपने तो चंद ही लम्हों में मेरी जान बचा ली, वरना इस समय तो यहाँ कोई था ही नहीं और जो कोई मेरी खबर लेता। मुझे खुशी है कि तुम्हारे किसी काम आ सकी। राजकुमारी जी, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? देखो, अब ऐसी बातें मत करो, शुक्रिया अदा करना है। आपने मेरी जान बचाई है, इतना बड़ा एहसान किया है आपने मेरे ऊपर, और मैं आपका शुक्रिया भी अदा न करूं? जोगिंदर सिंह ने कहा। हाँ, मैं कह रही हूँ कि बस शुक्रिया मत अदा करना। उफ भगवान, कैसा काला शाम था, मगर वो गया किधर? कुमारी जी, जोगिंदर सिंह ने पूछा। उधर झाड़ियों में। पर आपने उसे बड़ी दूर से देख लिया था। हाँ, मैं चीखी भी थी, लेकिन वो तुम्हारे इतने करीब पहुंच गया था कि वो तुम्हें काट सकता था। हाँ महारानी, मगर मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि वो आया कहां से। जहर चूसने का राजकमल ने सवाल किया। हाँ, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं सबसे पहली बार सपेरे के साथ थी और उसने मुझे बहुत से गुर सिखाए थे, जिनमें एक ये भी शामिल था। राजकमल ने जवाब दिया। ओ हाँ, मैं भूल गया था, जोगिंदर सिंह बोला। राजकमल मुस्कुराती रही। जोगिंदर सिंह ने उसके साथ था और उसकी हालत भी अब इतनी खराब थी कि वो फौरन उसके पास से ना उठ सका। जिसका उसे एहसास था, तब उसने आयशा से बात दी। कमल कुमारी, कहो जोगिंदर सिंह, आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई, मैं शर्मिंदा हूँ। ये मेरा शरीर जैसे बेजान हो गया है, जमीन पर लेटा दें। और राजकमल प्यार से मुस्कुराती हुई, खामोशी से लेटे रहो, वो तहकमाना अंदाज में बोली। जोगिंदर सिंह की आंखें बंद होने लगी। जवान आदमी था, एक खौफनाक हादसे से दो चार हुआ था, लेकिन वो सारी बातों को नहीं मानती और वो राजकमल के इस कदर करीब था कि उसका गुदार बदन की सारी मलाहतें उसे छू रही थी। एक बार फिर जोगिंदर सिंह के बदन में चींटियां रेंगने लगी। कमल जी, हूँ। महाराज कहाँ है? महाराज अपने खेमे में सो रहे हैं। किसी ने देख लिया कमल जी तो क्या होगा जोगिंदर सिंह? मैं मारा जाऊंगा। मुझे बुज़दिलों से सख्त नफरत है जोगिंदर। तुम कैसे ठाकर हो? मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझती थी, राजकमल ने कहा। वो तो ठीक है कमल कुमारी, भगवान की सौगंध, मैं किसी से नहीं डरता। और फिर आप तो इतनी महान हैं कि खुशी से आपके लिए प्राण दिए जा सकते हैं। ठीक है कमल कुमारी, अब मैं किसी से नहीं डरूंगा। एक बात बताएं, पूछो, आपके लिए मेरे मन में जगह है? बहुत जोगिंदर सिंह, राजकमल ने कहा। कुमारी जी, भगवान की सौगंध, मैं सारा जीवन महाराज के खिलाफ कोई बात नहीं सोचता था, पर अब मेरा मन बदल गया है। मैं आपके लिए सारे संसार से जंग करूंगा। मैं आपको महाराज की हवस की भींट नहीं चढ़ने दूंगा। महाराज को आपको छोड़ना होगा। आपकी कमल मूर्ति इस बूढ़े शिकार के हथे नहीं चढ़ेगी। आपने मेरा जो जीवन बचाया है कमल, भगवान की सौगंध, अब वो आपके लिए है। मैं उसे आप पर वार दूंगा, चाहे कुछ भी हो कमल जी। मैं आपको खुद से जुदा नहीं रखूंगा। आप मेरी प्रेमिका हैं, आप मेरी। ठाकुर जोगिंदर सिंह ने दोनों हाथ उठा लिए और राजकमल का चेहरा अपने होंठों पर झुका लिया। राजकमल के दिल में कमल खिल रहे थे और उसने बिल आकर एक मार का सर कर ही लिया था, लेकिन दूर खड़े एक सिपाही की आंखों में शदीद हैरत के साथ थे और वो ये बात होते हुए देख रहा था। लेकिन इससे कबल के वो हटे, राजकमल की निगाह उस पर पड़ गई और उसकी आंखों में गुस्सा जाग उठा। वो आयशा से जोगिंदर के पास से हट गई। रात को मैं खेमे में तुम्हारा इंतजार करूंगी, उसने कहा। नाग मगर राजमहल में नागों का शिकारी मौजूद है, महारानी संसी खेत मोड़ पर। चारों तरफ हू का आलम था। जंगलों में परिंदे भी सो चुके थे, अलबत्ता मचानों पर बैठे हुए शिकारी जाग रहे थे। उनकी निगाहें चारों तरफ भटक रही थी। राजकमल ने महाराज यशोनत पाल जी को देखा, जो गहरी नींद सो रहे थे। ये गहरी नींद उन्हें खूब आ जाती थी, या फिर राजकमल से सहम कर वो सोए हुए बन जाते थे। बहरहाल राजकमल को अब उनकी तरफ से
कोई खतरा नहीं था। वो बाहर निकल आई और फिर खामोशी से एक तरफ चल पड़ी। उसकी तेज निगाहों ने दिन ही में जायजा ले लिया था। चुनाचा वो अपने सही अंदाजे के मुताबिक एक जगह रुक गई और फिर उसने दूसरी तरफ खड़े हुए सिपाही को इशारा किया, लेकिन राजरानी को देखकर उसके होश उड़ गए थे। दूसरे लम्हे वो झपट कर आया और राजकमल के सामने झुक गया। जी महारानी, मुझे बुलाया? हाँ, आ गया महारानी, सिपाही अदब से बोला। मेरे साथ आओ, राजकमल आहिस्ता से कहा और एक तरफ बढ़ गई। वो दरख्तों के उस झुंड की तरफ जा रही थी जिधर उसे मालूम था कि मचान नहीं है, और यूं भी उन्हें छोटे कमजोर दरख्तों पर मचान नहीं बांधा जा सकता था। थोड़ी देर के बाद वो झुंड के पीछे पहुंच गई और उसने पलटकर सिपाही की तरफ देखा। वह हैरान सा उस थोड़े फासले पर खड़ा था। ये वही सिपाही था जिसने राजकमल और जोगिंदर सिंह को मशकूक हालत में देखा था। क्या नाम है तुम्हारा? राजकमल ने पूछा। युद्धराज महाराज, सिपाही ने जवाब दिया। बैठ जाओ, और मुझे तो तुम गूगल राज मालूम होते हो। तुम्हारे माथे पर ग्रंथ स्थान है। बैठ जाओ युद्धराज। राजकमल खुद भी एक जगह बैठ गई। देवी जी, रानी जी, मैं कैसे बैठूं? तुमने सुना नहीं? मैं कहती हूँ कि बैठ जाओ। जो आज्ञा रानी जी। युद्धराज को अब खड़े रहने की सुध ना रही थी और वो धप से जमीन पर बैठ गया। तब राजकमल आहिस्ता से आगे सरकी और उसकी आगोश में सर रखकर लेट गई। बड़ा दर्द हो रहा है शरीर में युद्धराज, जरा दबाओ, उसने कहा और युद्धराज की गगी बन गई। वो तो उनके चरणों को छूने के काबिल नहीं था, ना उस शरीर को और उस कोमल बदन को जिसे छूने के बाद जीने की आरज़ू ना रहे। लेकिन राजकमल का हसीन वजूद उसके इतना करीब था कि वो इस वक्त को सपना भी नहीं समझ सकता था। दबाओ युद्धराज, और तुम पर इतना सा काम भी नहीं कर सकते, राजकमल ने कहा और युद्धराज के कांपते हाथ आगे बढ़े। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से दबाना शुरू करे। राजकमल ने उसका हाथ पकड़कर अपने बदन पर रख दिया और युद्धराज को चक्कर आ गया। दबाओ युद्धराज, उसने कहा और युद्धराज हुक्म की तामील करने लगा। राजकमल ने आंखें बंद कर ली, लेकिन युद्धराज की कंपनियों में खून ठोकरे मारने लगा और उसके हाथों का दबाव बढ़ता जा रहा था। एक मशीनी अमल हो रहा था और उसके सारे वजूद में। तब राजकमल ने आहिस्ता से कहा, तुमने पापी जोगिंदर सिंह को देखा था? महाराज जोगिंदर सिंह जी, महाराज ने कहा। हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। देखा था महारानी, मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब वो मेरे होंठों को चूम रहा था। जी महारानी, युद्धराज की चोर आवाज गूंजी। मगर तुम बड़े पापी हो, इतनी सी बात तुम्हारे पेट में ना रुकी और तुमने अपने साथी सिपाहियों को भी बता दिया। राजकमल रूठे हुए लहजे में बोली। मैंने महारानी? युद्धराज के लहजे में हैरत थी। तो और क्या मैंने? भगवान की सौगंध, युद्धराज की आंखें फूट जाएं, जुबान में कीड़े पड़ जाएं, जो मैंने कभी किसी से कोई बात कही हो। मेरी इतनी मजाल कहाँ महारानी? मरते समय मेरे पिता ने मुझे एक ही शिक्षा सिखाई थी। उसने कहा था, बेटा, युद्धराज, संसार में जीने की सबसे बड़ी घात यह है कि जो कुछ देखो मन में रखो। जुबान से निकली हुई बात पराई होती है और कभी कभी उसे ले डूबती है। इसलिए किसी की बुराई देखो तो उसे भूल जाओ। राजकमल मुस्कुराकर बोली, बड़ा समझदार है तू, बड़ी अच्छी बात बताई तेरे पिता ने। मगर क्या ठिकाना, हो सकता है कभी ये बात तुम्हारे मुंह से निकल ही जाए। जोर से दबाओ। क्या मरे मरे हाथ लगा रहे हो? जरा नीचे। हाँ ठीक है। राजकमल युद्धराज के कांपते हाथों की लरजाहट साफ महसूस कर रही थी। मेरे मुंह से कभी ये बात नहीं निकलेगी महारानी जी, वादा करते हो युद्धराज? हाँ देवी जी। तो आओ, समय कम है, मैं तुम्हारे होंठों को भी। राजकमल ने दोनों हाथ उठाए और युद्धराज की गर्दन में हमायल कर दिए। युद्धराज पहले ही सुध बुध खो बैठा था और उसके नाजुक से हाथों से वह बेसुध हो गया और उसके होंठ राजकमल से जा लगे। लेकिन वो उस वक्त चौंका था जब राजकमल की जरा सी करवट बदली और चौंक कर उसके दांत युद्धराज की गर्दन में उतर गए। युद्धराज कर्मनाक अंदाज में पलटा, लेकिन दूसरे लम्हे कमल अपने शैतानी वजूद की सारी कुव्वतों को बरोए कार लाकर उसने युद्धराज को जकड़ लिया। दूसरे हाथ से उसने उसका मुंह बंद कर दिया था। युद्धराज का जवान बदन कई बार करब से उछला, लेकिन इफरत के शिकंजे से ना निकल सका और तेज और सरीह और असर जहर ने उसकी कशमकश खत्म कर दी। राजकमल ने उसके शरीर से मुंह लगा लिया और फिर फरहत बख्श लहू के घोंट भरने लगी। उसकी आंखों में जवानी का नशा तारी होता जा रहा था और वो फिर उसने युद्धराज के शानों में से उसका गोश्त उखाड़ लिया और देर तक उसके दांतों की चुप चुप गूंजती रही।
युद्धराज की मशकशुदा लाश छोड़कर उसने अपने होंठों से खून साफ किया और उसके रुखसारों पर खून की एक लहर थी और फिर वो इत्मीनान से अपने खेमे में वापस आ गई। उसने सबूत को खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ जोगिंदर सिंह बिस्तर पर तड़प रहा था। यूं लग रहा था जैसे उसे सल्तनत मिल गई हो। कई सल्तनतें औरत के एक इशारे पर हैसियत खो बैठती हैं। उसे हुस्न की सल्तनत मिल रही थी। ये मर्तबा कौन सा कम था। लेकिन अभी समय नहीं आया था। मचानों पर जगारक थी। मुमकिन है महाराज भी जाग रहे हों। एक एक पल बेकली से गुजर रहा था। उसका बस नहीं चलता था कि एक एक को मौत के घाट उतार दे और खुद दौड़कर राजकमल के पास पहुंच जाए। रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी और फिर जब काफी रात गुजर गई तो वो अपनी जगह से उठा और खामोशी से खेमे से बाहर निकल आया। हालांकि जितना पहरा देने वाले थे सब के सब उसके बेदाग गुलाम थे, लेकिन दिल चोर बड़ा ही बुज़दिल होता है। इस वक्त वो उसके उनसे डर रहा था जिनका पिता उसके नाम से पानी हो जाता था। चौकीदारों की निगाहों से बचता हुआ बिल आकर वो राजकमल के खेमे पर पहुंच गया और फिर उसने खेमे के अकब से अंदर झांका, जो राजकमल ने खंजर की नोक से खुद बनाया था और जिनके बारे में उसने जोगिंदर सिंह को बता दिया था। महाराज सो रहे थे और राजकमल सामने ही बैठी हुई थी, बेकल सी, शायद जोगिंदर सिंह की याद में, उसके इंतजार में। जोगिंदर सिंह के दिल में मसरतों का बाग खिल उठा। उसने शगाफ को चौड़ा किया और मुंह से हल्की सी आवाज निकाली, जिस पर राजकमल चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जा हो गई। दूसरे लम्हे वो उठकर शगाफ के करीब पहुंच गई। जोगिंदर सिंह, कमल कुमारी, इतनी देर? क्षमा चाहता हूँ, लोगों के सोने का इंतजार कर रहा था। नदी के किनारे पहुंचो, मैं आ रही हूँ, राजकमल ने कहा और जोगिंदर सिंह उसे आंखों आंखों में चूमता हुआ शगाफ के पास से हट गया। राजकमल भी खेमे से निकल आई और वो ज्यादा एहतियात की कायल नहीं थी। अब उसमें मज़ाहमत करने वाला कौन था। थोड़ी देर के बाद वो नदी के किनारे पहुंच गई जहां जोगिंदर सिंह उसका मुंतजिर था। ठाकुर, राजकमल ने उसे आवाज दी और जोगिंदर सिंह सीने में जज्बात का तूफान संभाले उसके नजदीक पहुंच गया। कुमारी, उसने लड़ती हुई आवाज में कहा। नहीं कमल, सिर्फ कमल, राजकमल ने कहा। नहीं ज्योति, मेरे मन की ज्योति। जोगिंदर सिंह दम बेखुद हो गया और किसी बाजू की तरह झपड़ कर राजकमल को अपने बाजुओं में दबोच लिया। राजकमल को उसका ये बेख्तियार अंदाज पसंद आया था और वो किसी नन्ही सी गुड़िया की तरह उसके बाजुओं में दबी हुई थी। ठाकुर उसे उठाए हुए नदी के किनारे किनारे दूर तक निकल आया। बाजू दुख जाएंगे ठाकुर, उतार दो मुझे। ठाकुर के बारे में अभी कुछ नहीं जानती कुमारी कमल, लेकिन जान जाएंगी, जोगिंदर सिंह फखरिया अंदाज में बोला। कब? राजकमल उसे प्यासी निगाहों से देखकर बोली। बहुत जल्द कमल, बहुत जल्द। नहीं, मैं अभी जानना चाहती हूँ। बस ठाकुर, अभी मैं इंतजार नहीं कर सकती। तुम नहीं जानते कि मेरे मन में कितनी प्यास है। कमल, ठाकुर के बाजू खुल गए। ऐसी खुली दावत ने उसके वजूद को सुस्त कर दिया था। वो सारी जान से कांपने लगा। एहसासात को ज़हन पर यलगार कर रहे थे, लेकिन वो जज्बात का गुलाम बन गया था। सारी जिंदगी उसने जंगें की थी या जंगी मशकें कराई थी। उसने अपनी ताकत और याकुवत का लोहा मनवाया था और आज जबकि फतेह हासिल करता रहा था, लेकिन आज की जंग अनोखी थी। आज से एक जवान औरत के जज्बात में उमंगों को शिकस्त देना थी। वो बफरा हुआ मस्त हाथी बन गया और राजकमल को बिगड़े हुए मस्त हाथी बहुत पसंद थे। वो हाथियों पर मरती थी। चांद शर्मा कर छुपने लगा, लेकिन तजस्सुस उसे बार बार बादलों के झांकने पर मजबूर कर देता। लेकिन बादलों के आवारा टुकड़े उसकी आंखों के हया पर गौर करना चाहते थे। वो बार बार उसके सामने पर्दे टांक देते और चांद झंझला जाता। राजकमल की ये रात उसकी आरज़ुओं के पूरा होने की रात थी। इंसानी गोश्त और खून की लज्जत उसके रगो-वपा में रची हुई थी और उसके बाद एक खूनख्वार भेड़िया, बिलाशुबा से ज्यादा खूनख्वार, उसका दिल चाह रहा था कि उस भेड़िए पर जान दे दे। और उसने मुट्ठियों से ठाकुर के बाल पकड़ते हुए कहा, और जो शेर आ जाए मैं उसे फाड़ खाऊंगा। जोगिंदर सिंह ने जवाब दिया, और जो महाराजा आ जाएं, मेरा रकबा उस समय रन से बड़ा है। क्यों? वो जिसे तस्खीर ना कर सके, मैंने उसे तस्खीर कर लिया है। राजा मैं हूँ, वो नहीं।
जोगिंदर सिंह ने जवाब दिया। जी खुश कर दिया जोगिंदर सिंह, भगवान की सौगंध, जी खुश कर दिया। जवानी वो मुंह जोर तूफान होती है जो पहाड़ों से भी टकरा जाए, चट्टानों को उनकी जगह से हटा दे, मगर तूफान भी मसलत की चादर ओढ़े हो तो फिर वो जुबान तूफान कहलाने का मुस्त है कि नहीं। तुमने राजगद्दी जीत ली है जोगिंदर सिंह, और मुझे राजगद्दी की जरूरत नहीं, मुझे राज कमल पसंद है और मुझे जोगिंदर सिंह के लिए राज पसंद है। मुझे दूसरी बातों में ना उलझाओ कमल, मैं तुम्हारे शरीर की हर सिलवट में उलझना चाहता हूँ, जोगिंदर सिंह ने कहा और राज कमल ने मुसर्रत से आंखें बंद कर ली। दिल में उसने सोचा, हाँ जोगिंदर सिंह इस काबिल है कि उसे इनाम दिया जाए, राज का इनाम। दूसरी सुबह हंगामे की सुबह थी। सारे नौकर युद्धराज की लाश की गिर्द जमा थे। महाराज को भी खबर हो गई, ठाकुर को भी खबर हो गई, दोनों वहां पहुंच गए। पहरा देने वाले क्या सो रहे थे। दरिंदा इतना करीब आ गया कि उसने युद्धराज को उठाया और चोर वो चीखा भी होगा। मैं कहता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। मचान पर बैठे वो को क्या हो गया था, वो सब कहाँ मर गए थे। ये शूनत पाल बिगड़ कर कह रहा था। कोई आवाज नहीं सुनेगी महाराज, हम सब जाग रहे थे। तुम कहाँ मर गए थे जोगिंदर सिंह, ये तुम्हारा भी तो फर्ज था, ये शूनत पाल ने जोगिंदर सिंह को घूरते हुए कहा। मैं तो एक मनमोहन सपने में खोया हुआ था महाराज, ऐसा सपना था कि ये सूरज पर गुस्सा आने लगा, ठाकर ने जवाब दिया। लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। रात होती ही ऐसी चीज है कि मनुष्य हर जिम्मेदारी से आजाद हो जाता है। क्या बकवास कर रहे हो, ये शूनत पाल बिगड़ कर बोला। क्या तुम इस समय भी नशे में हो। हाँ महाराज, ऐसी पी है कि नशा उतर ही नहीं रहा। पर महाराज, ये दरिंदे का काम तो नहीं, फिर किसका है। बड़ी अनोखी बात है, देखे ना पूरा बदन खुल गया है, नीला पड़ गया है। दरिंदे इतने जहरीले तो नहीं होते। उसकी बदन पर जगह जगह से गोश्त भी तो गायब है, ये शूनत पाल ने कहा। वो गहरी निगाहों से ठाकर जोगिंदर सिंह को देख रहा था। ठाकर की गुफ्तगू में ऐसी बेबाकी तो कभी नहीं पाई गई थी। आज उसे क्या हो गया था, लेकिन राजा था। राजकमल के हाथों बेवकूफ जरूर बन गया था, लेकिन बाकी बातों में सियाना था। उसने सोचा कि जोगिंदर सिंह दाना है, ताकतवर है, ना जाने उसके दिल में क्या फतूर आया है। मैं यहाँ अकेला हूँ, कौन जाने उनमें से कौन मेरा साथ दे कौन ना दे, इसलिए मसलत से काम लिया जाए। चुनाचा उसने जोगिंदर सिंह की बेबाक गुफ्तगू को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन दिल में ठान ली कि उसकी वजह जरूर मालूम करेगा। बहरहाल युद्धराज की मौत का मुअम्मा हल ना हो सका और किसी को उस बेचारे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम हो सका था। लेकिन ये शूनत पाल ने कहा कि ये जगह मखदूश हो गई है। अगर वो कोई दरिंदा है तो उसके मुंह को लहू लग गया है और वो यहाँ दोबारा आएगा, इसलिए हमें फौरन वापसी के लिए तैयारियां कर लेनी चाहिए। वापसी का बंदोबस्त किया जाए। जो आ गया महाराज, जोगिंदर सिंह ने कहा और तैयारियां शुरू हो गई। राजकमल ने सूरत हाल मालूम की और किसी की मौत की खबर सुनकर वो भी खौफजदा हो गई। उसने भी चलने पर आमादगी ज़ाहिर की, लेकिन रास्ते में उसने मौका पाकर जोगिंदर सिंह से कहा, अच्छा ही हुआ अब सब के सब किसी दरिंदे के खौफ से रात भर न सोते और हमारा मिलना मुश्किल हो जाता, जबकि महल में। मगर महल में हमारा मिलना कैसे होगा कमल, क्यों। राजकमल मुस्कुराई। महाराज जो तुम्हारे साथ सोते हैं, अव्वल महाराज अब कितने दिन के, और उसके बाद तो तुम महाराज होगे। और दूसरी बात यह कि तुम अपनी कमल को क्या समझते हो, चप्पड़कार पर तुम होगे, समझे। जोगिंदर सिंह, औरत की ताकत के बारे में आज तक संसार में गलत अंदाजे लगाए गए हैं। तुम अनोखी हो कमल, जोगिंदर सिंह ने प्यार भरी निगाहों से देखते हुए कहा। और तुम भी तो। कमल तुर्की बतुर्की बोली, लेकिन उसके जुमले दो मैनी थे। जोगिंदर सिंह मुस्कुरा कर रह गया। रतनपाल लोगों के सामने बहुत कम आता था। वो दीवान के नदास जी के महलिया किए हुए कमरे में रहता। साधु मिनिस्टर था, इसलिए संसार की साथ दूसरी बातों से उसे दिलचस्पी ना थी। उसने तो बस कोई सुन गुन पा ली थी और दिल से उन लोगों की मदद पर आमादा हो गया था। दर हकीकत वो साधु था, सारी जिंदगी तपस्या में गुजारी थी। धन दौलत ऐशो इशरत से उसे कोई सरोकार नहीं था, इसलिए कुछ भी हासिल कर लिया गया था। लोगों के बेगर्ज काम करता था। किरणदास के दिल में उसके लिए बहुत बड़ी जगह बन गई थी। अक्सर वो रतनपाल के कदमों में आकर बैठ जाता और रतनपाल उसकी इज्जत करता था। सुना है महाराज, यशवंत पाल जी वापस आ रहे हैं, किरणदास ने कहा। कब तक? शायद कल यहाँ पहुँच जाएं। ठीक है, राजकमल भी तो उनके साथ होगी। अवश्य महाराज।
बस ठीक है, हम भी अपना इकदाम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किरणदास जी एक बात आपसे कह दें। ज़रूर रतन महाराज। हमने जो ये बहरूप बदला है सिर्फ भगवान के नाम पर। हम एक राक्षस से आपको बचाना चाहते हैं। आपको एक वादा करना होगा। जी रतनपाल जी, हम आपसे कह चुके हैं कि हमने ये बहरूप सिर्फ इसलिए बदला है कि एक शैतान और राक्षस का खात्मा हो। उसके लिए हमें कुछ भी बनना पड़े, आप इसमें हमारी मदद करेंगे। मैं तो पहले ही वादा कर चुका हूँ महाराज, और आप हमारे लिए काम कर रहे हैं। यही आपका कौन सा कम एहसान है, फिर हम आपकी सेवा क्यों ना करेंगे। आपके मन में दूसरे ख्याल भी आ सकते हैं दीवान जी। वो क्या महाराज? यही कि साधु बहक तो नहीं गया। सो हम भगवान की सौगंध खाकर कहते हैं कि हमारे मन में भगवान की शक्ति है। हम नारी के फेर में नहीं आएंगे, लेकिन एक राक्षस को हम उसके रूप में मारेंगे। ठीक है महाराज।